हेलो स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसमें हमने पढ़े थे 4 टाइप की यूनिट सेल थी। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल, जिसमें डिफरेंट टाइप के पोजीशन में उसमें अलग अलग कांस्टेंट पार्टिकल्स थे। और अब उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन उसको लिखने से पहले आपको बताने वाला हूं मैं एक स्पेसिफिक टाइप की यूनिट सेल होती है, हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है। तो बच्चों, हेक्सागोनल यूनिट सेल होती क्या है? हेक्सागोनल सेल जो होती है कुछ स्पेसिफिक टाइप की यूनिट सेल है जो इन सबसे डिफरेंट होगी, क्योंकि इससे पहले वाली यूनिट सेल में एक सिंपल यूनिट सेल था जिसमें सिर्फ कॉर्नर में पर्जेंस थे, और अदरवाइज जो और यूनिट सेल थे उनमें यूनिट जो कांस्टेंट पार्टिकल्स थे या तो उसके कॉर्नर में पर्जेंस होंगे या फिर उसके कॉर्नर में तो सब में पर्जेंस थे, लेकिन फेस एंड बॉडी में दोनों में से एक में पर्जेंस थे। लेकिन जब हम हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करते हैं तो उनमें मिक्स्ड यूनिट सेल भी कहते हैं इसको, क्योंकि उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स फेस एंड बॉडी दोनों में प्रेजेंस होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे वो यूनिट सेल बनी होती है। तो बच्चों, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम उसी टाइप का हमने एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। इस टाइप से एक यूनिट सेल होता है और ठीक उसी टाइप की उसी लेंथ का हमने नीचे भी एक यूनिट सेल वो बनानी है, स्ट्रक्चर बनाना है। और कोशिश करें कि नीचे और ऊपर की लेंथ इक्वल आए ताकि हम उसको अच्छे से ड्रॉ कर पाए साइक्लोहेक्सेन को। और अब क्या करना बच्चों, हमने इनको ऐड करना हमने, क्योंकि हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल यूनिट सेल बनानी है इस तरीके से बच्चों। और इनको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और इस टाइप से इसको इधर अटैच करो और आप इस लेंथ को इधर से बढ़ा के इस तरीके से इसको और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से था। और जो बैक साइड वाली होगी इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा करके ये नीचे ऐड हो जाएगी बच्चों। इधर इस तरीके का एक यूनिट सेल होता है जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो ये बच्चों यहां पे आता है, ठीक है। तो इस टाइप से हेक्सागोनल यूनिट सेल थे। तो अब जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स थे जो अवयवी कण जिनको हम कहते हैं, हमें पता है कि जो भी यूनिट सेल होती है कॉर्नर में तो सबके पर्जेंस होते हैं। तो इसकी कितने कॉर्नर हुए? अब साइड हम देखें यदि तो इसमें 6 कॉर्नर है और नीचे वाली जो फेस है इसमें भी 6 कॉर्नर है। तो टोटल कॉर्नर में कितने 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स बच्चों इसके होते हैं। और सॉरी 6 and 6 12 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। जो 12 कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं किस तरीके से अटैच होते हैं, क्योंकि हमने जब सिंपल यूनिट सेल की बात की थी तो उसमें हमने बताया था कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्फीयर टाइप के होते हैं, गोला होता है, और जिसमें से हाफ स्फीयर क्या होगा इसके अंदर होगा और हाफ स्फीयर इस यूनिट सेल से बाहर की ओर होगा। तो जो कांस्टेंट अब हमने कहा फिर जो इसका आधा अंदर होगा तो किस तरीके से अटैच होगा बच्चों? यहाँ पे यदि हम देखें इस तरीके से स्फीयर है जिसका आधा पार्ट हमने ले रखा, जो कहा है यूनिट सेल के अंदर है। अब क्या है, इस तरीके से हम इस सेंटर पॉइंट को लेते हैं जो यहां पर है, और इससे एक लाइन तो हमारी इधर गई और एक इधर आती है इसकी जो इस तरीके से दिख रही है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों ये 120 का बॉन्ड एंगल बन जाता है यहां पर। तो जब 120 का बॉन्ड एंगल पूरा स्पेयर हम पूरा करते हैं तो उसमें 360 का बॉन्ड एंगल होता है उसमें। और अभी इसका कितना है 120 है, और जब एक पूरा सर्कल पूरा करता है तो उसमें कितना 360 का होता है। तो ये कितना हुआ 3 पार्ट है, मतलब 1/3 पार्ट है इसका, है ना। जब इसका 1/3 पार्ट है तो टोटल स्पेयर का कितने पार्ट होगा उसमें 1/6 पार्ट होगा। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, जो इसके कॉर्नर में 12 कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/6 का, क्योंकि पूरे में आएगा। तो कॉर्नर की जब हम बात करते हैं एट कॉर्नर, तो कॉर्नर में कितने आएगा 2, मतलब जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है उसके कॉर्नर में 2 एटम होते हैं या जिनको कांस्टेंट पार्टिकल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके फेस में कितने होते हैं। इसमें एक ऊपर वाले फेस में होता है और एक नीचे वाले फेस में होता है। तो फेस कितने 2 फेस में है और फेस का कंट्रीब्यूशन होता है
1/2 का, जो हमने पीछे फेस सेंटर यूनिट सेल में बताया था आपको, तो टोटल कितने का होगा 1 का आएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1। और बस हमारा बॉडी में जो बच्चों इसके स्पेसिफिक टाइप का अरेंजमेंट होता है, और हमने कहा था कि इसमें इस तरीके से बॉडी में भी 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, तीनों क्या है, बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितने का था, उसमें 1 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसको हम कह सकते हैं 3 × 1 का कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं। टोटल कितने हुए 6 हुए, मतलब हम क्या बोलते हैं, जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होती है उसमें टोटल रैंक ऑफ यूनिट सेल जब आएगी तो 6 होगी हेक्सागोनल यूनिट सेल की, जो अलग अलग निकला था। तो इस तरीके से एक स्पेसिफिक टाइप की यूनिट सेल थी, इसको हम हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद मैं आपको एक टेबल में इनको सबको एक साथ बताऊंगा कि किस टाइप किस में कितने कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिट सेल नेक्स्ट आता बच्चों, इसमें एटम अरेंजमेंट, और एटम पर यूनिट सेल। अब पर यूनिट सेल में एटम कितने होंगे, एटम पर यूनिट सेल, ये इसको बोलते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। आप कहीं भी पूछ सकते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। रैंक ऑफ यूनिट सेल की जब बात करेंगे तो हमने बताना वहां पर कि कितने एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो 4 टाइप की यूनिट सेल तो हम पे थी, पहले सिंपल यूनिट सेल थी, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट थे, ओनली एट कॉर्नर। सिर्फ कहां थे बच्चों, ओनली एट कॉर्नर। और कॉर्नर में कितने थे, 8 × 1/8 × 1 है ना। तो रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी उसकी 1 था, क्योंकि ओनली कॉर्नर प्रेजेंट था। तो मतलब सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 1, एक यूनिट सेल में एक ही एटम होता है पूरी यूनिट सेल में। अब उसके बाद था नेक्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फेस में कॉर्नर पे तो 8 × 1/8 था, और फेस की जब हम बात करते थे इसमें, तो इसके फेस कितने, फेस सेंटर में 6 फेस थे यूनिट सेल के, और हर फेस कंट्रीब्यूशन था 1/2 का। तो इसमें थे बच्चों 3, तो टोटल कितने आ रहे थे यहाँ पे, जिनको हम आगे भी लिखेंगे 4। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में 4 कांस्टेंट पार्टिकल्स थे, इनको इस तरीके से लिखेंगे। और नेक्स्ट आ रहा हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होता है, इसमें कॉर्नर तो सबके लिए कॉमन होगा 1 का, और बॉडी में बच्चों इसमें एक कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है। और क्योंकि हमने कहा था कि पूरा स्पेयर क्या होता है, उसमें मर्ज उसके अंदर होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 का होता है उस टाइम। तो 1, तो बॉडी यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने थे 2, पूरी यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं बॉडी सेंटर में। और एक बचा था हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जो एंड सेंटर यूनिट सेल था, इसमें कॉर्नर में 8 × 1/8 1 था, और एंड में हमने कहा था कि जो एंड सेंटर यूनिट सेल होते हैं उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स 2 अपोजिट फेस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो फेस की बात जब हम करते हैं तो 2 अपोजिट फेस की हम बात करते थे इसमें। तो इसमें कितना होगा बच्चों 2 × 1/2, क्योंकि फेस का कंट्रीब्यूशन कितने का होता है 1/2 का होता है, तो इसमें भी 1 आएगा। तो टोटल इसमें भी यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 2 एटम होते हैं, किसमें एंड सेंटर यूनिट सेल में।
तो पूरी एंड सेंटर यूनिट सेल में 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स कह सकते हैं या उनको पर्टिकुलर एटम बोल सकते हैं। इसके बाद एक अभी मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक टाइप का यूनिट सेल था जिसको कहते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है बच्चों, इसमें ये मिक्स टाइप यूनिट सेल है। मिक्स टाइप मतलब फेस में भी है और बॉडी में भी है, क्योंकि यहां देखो ये तो बॉडी में या फिर फेस में है, लेकिन वहां क्या है, फेस और बॉडी दोनों में प्रेजेंस होता है, इसलिए उसको मिक्स टाइप यूनिट सेल भी हम कहते हैं इसमें। तो कॉर्नर में कितने थे बच्चों, 12 कॉर्नर थे, और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितने का होता था इसमें, अब इसमें 1/6 का था ना, हमने अभी बताया था, इसमें 1/6 का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कितना आएगा इसमें 2 कॉर्नर के लिए। और जब हम बॉडी की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी में इसके 3 कांस्टेंट पार्टिकल्स थे और उसका कंट्रीब्यूशन 1 का था, 3 आया। और लास्ट में हमारा फेस में कितने थे, इसके 2 कांस्टेंट पार्टिकल्स थे और फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 का होता है। तो इस तरीके से इसमें टोटल जो नंबर ऑफ एटम होते हैं इसमें 6 होते हैं बच्चों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हेक्सागोनल यूनिट सेल होता है उसकी रैंक ऑफ यूनिट सेल या नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, उसमें 6 होते हैं। तो बच्चों इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रैंक ऑफ यूनिट सेल कई बार पूछी जाती है कि एंड सेंटर में रैंक कितनी होती है यूनिट सेल की, तो उसमें 2 होती है। और हेक्सागोनल जो है इसको मिक्स टाइप की यूनिट सेल भी हम कहते हैं, इसमें मिक्स्ड यूनिट सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीनों जगह कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पे यूनिट सेल हमने 4 टाइप की बताई थी और स्पेसिफिक टाइप की यूनिट सेल थी, इसको हम हेक्सागोनल यूनिट सेल कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम सेल पैरामीटर की। तो सेल पैरामीटर होता क्या बच्चों, द पैरामीटर विच डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ यूनिट सेल। हम क्या कहेंगे कि ऐसा कोई पैरामीटर है जो किसी यूनिट सेल की साइज और शेप को बताने में हेल्प कर रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, सेल पैरामीटर हम कह सकते हैं। विच डिसाइड द साइज एंड शेप ऑफ यूनिट सेल, जो क्या करता है, किसी यूनिट सेल के शेप और साइज को मेजर करता है या उसको डिसाइड करता है कि इसका साइज कैसा होगा, उसको हम सेल पैरामीटर कह देते हैं। तो सेल पैरामीटर की बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप के पैरामीटर्स आते हैं। एक होता है एक्सियल लेंथ, जिसको लेते हैं हम इसमें A, B एंड C, एंड दूसरा आता है बच्चों हमारा एक्सेल एंगल, जिसको अक्षीय कोण कहते हैं। यह होगा इसमें अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये 2 सेल पैरामीटर्स हमारी किसी भी यूनिट सेल के साइज और शेप को मेजर करने के लिए। तो यहां पर मैं आपके सामने एक यूनिट सेल बनाऊंगा जिसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि सेल पैरामीटर हुआ क्या और कैसे हम उसको डिनोट कर रहे हैं उसमें। तो इस तरीके से एक यूनिट सेल है और इसके कॉर्नर पे कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंस है। तो इनमें हम 3 एक्सेस लेंगे, एक्स, वाई, जेड। किसी भी एक्सेस को एक्स, वाई और जेड मान लो। मानो इसको एक्स, इसको हम वाई कहेंगे और इसको हम तब जेड कह देते हैं। तो एक्स, वाई, जेड एक्सेस हैं। अब इनमें एक्सेल लेंथ और एक्सेल एंगल को हमने बताना है। तो बच्चों जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस यदि है जेड एक्सेस में, वाई एक्सेस में, तो यदि हम इसको ए मानते हैं तो उस टाइम जो बॉन्ड एंगल होगा अल्फा, वो कहां पर एग्जिस्ट करना, हमने इस लेंथ के अपोजिट जो एंगल बन रहा है, इसका अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल जिसको हम अल्फा कह रहे हैं। ठीक है। उसी टाइम यदि हम एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ले रहे हैं इस कॉर्नर से और यहां तक की, तो वो डिस्टेंस मान हम बी ले रहे हैं जिसको हम एक्सेल लेंथ कह रहे हैं। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला बनेगा ना। तो इसको हम कहेंगे उस टाइम बीटा। कौन सा कहेंगे हम, बीटा। और अब ये बच गई, यहां से एक लेंथ बच गई जो जेड एक्सेस में है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सी है एक्सेल लेंथ। तो उस टाइम जो इसके अपोजिट एंगल है ये वाला, इसको हम गामा कह देते हैं उस टाइम। तो ये बच्चों हमारे सेल पैरामीटर है और अकॉर्डिंग टू
अरेंजमेंट ऑफ ये अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। जो सेल पैरामीटर होता है इसके बेसिस में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बताए थे। एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे ब्रेविस, इन्होंने बताया था 1850 में। मैंने कहा इन 1850 ब्रेविस ने क्या कहा था, क्या देते, गिव 7 टाइप ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम बोल सकते हैं आप। सेवन क्रिस्टल सिस्टम बताए थे, ब्रेविस एक साइंटिस्ट थे। और इसलिए जो 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम, इनको ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। जब ये लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे क्रिस्टल लैटिस का, तो उन लैटिस को हम क्या कहते हैं बच्चों, जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं इनको हम इसलिए ब्रेविस लैटिस कहते हैं। और यदि इसकी जो यूनिट सेल होगी, उन यूनिट सेल को हम बोलते हैं ब्रेविस यूनिट सेल। क्या बोलते हैं हम उसको, ब्रेविस यूनिट सेल। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन था इसमें। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं सेल पैरामीटर के बेसिस में। अब कौन कौन से उस 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, अब हम उनको लिखते हैं थोड़ा। सेवन क्रिस्टल सिस्टम according to cell parameter सेल पैरामीटर के बेसिस में 7 टाइप के हमारे क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। अब कौन कौन से वो 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम है, और उन क्रिस्टल सिस्टम के हमने एक्सेल लेंथ और एक्सेल एंगल दोनों को बताना उसमें। तो इधर लिखते हैं इसका यूनिट सेल होगी, जो भी यूनिट सेल होगी। दूसरा लिखेंगे हम इसमें एक्सेल लेंथ, फिर लिखेंगे उसका एंगल, फिर आएगा एक उसका टाइप। तो पहले आप इतना लिखते हैं उसको, फिर उसके बाद हम बताएंगे आगे क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, अब जो होती 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम है, फिर मैं उसको बताने की लर्न करने की ट्रिक बताऊंगा उसी रिस्पेक्ट में जिसमें लिखूंगा। फर्स्ट हम पे क्यूबिक यूनिट सेल आती है, क्यूबिक लैटिस, जिसको हम पहले भी फॉर्मेशन किया था। इसमें जो एक्सेल लेंथ होती है बच्चों, ए इक्वल बी इक्वल सी, तीनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। उस टाइम द बॉन्ड एंगल अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये बॉन्ड एंगल जो बच्चों उस टाइम 90 डिग्री का होता है, किसमें, क्यूबिक लैटिस में। बात करते हैं हम टेट्रागोनल की, दूसरा आता हमारा टेट्रागोनल। इसमें भी ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ए और बी तो इक्वल होता है, लेकिन सी की जो लेंथ होती है उनसे डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंगल उस टाइम भी अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल फिर भी उस टाइम उसका 90 डिग्री का होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टेट्रागोनल की बात आता हमारा ऑर्थोरोम्बिक। क्या था, ऑर्थोरोम्बिक जो होता है, इसमें ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी, तीनों की लेंथ जो होगी इसमें डिफरेंट होगी। और उस टाइम बॉन्ड एंगल फिर भी उनका 90 डिग्री होगा सबका। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों का बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है। अब इसको लर्न कैसे करना, हमने याद कैसे रखना है, एक सीक्वेंस पकड़ो हम। पहले क्या था, तीनों की लेंथ इक्वल थी, फिर ए और बी की इक्वल थी, लेकिन सी की उनसे थोड़ा अलग थी लेंथ। और लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में क्या था, तीनों की लेंथ अलग हुई, लेकिन बॉन्ड एंगल तीनों क्या है, सेम है। तो हो गया 3 टाइप का। अब आता हमारा रोम्बोहेड्रल, 4 आता हमारा रोम्बोहेड्रल। इसको ट्राइगोनल भी कहते हैं बच्चों, ट्राइगोनल। अब ट्राइगोनल की जब बात करेंगे तो इसमें जो बॉन्ड एंगल आएगी है, एक्सेल लेंथ आएगी, ए इक्वल बी इक्वल सी होता है, और जो बॉन्ड एंगल होगा इसका नॉट इक्वल 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल जो होगा इसका अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल 90। अब इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 90 है। इसमें बॉन्ड एंगल क्या होता है,
90 की रिस्पेक्ट में बताएंगे कि 90 है या नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, और इसके बाद आता आपका मोनोक्लिनिक। नेक्स्ट आता मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक में जो बच्चा होता है A इक्वल बी, ए बी एंड सी, ये तीनों क्या होती है? अनइक्वल होती है। ए नॉट इक्वल बी, नॉट इक्वल सी। इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है तीनों की अलग अलग होती है, और बॉन्ड एंगल जो होगा अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, नोट बीटा। अल्फा और गामा का जो बॉन्ड एंगल होता है तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो बीटा का बॉन्ड एंगल होता है वो 90 नहीं होता इस केस में। मोनोक्लिनिक की बात बच्चों हम बात करते हैं इसमें ट्राइक्लिनिक की। ट्राइक्लिनिक में ए नॉट इक्वल बी, नॉट इक्वल सी, तीनों की लेंथ इसमें भी डिफरेंट होती है, बट बॉन्ड एंगल जो होता है इसमें अल्फा नॉट इक्वल बीटा, नॉट इक्वल गामा, और क्या नॉट इक्वल 90। ये बॉन्ड एंगल जो होता है 90 इसमें नहीं होता है। अब लास्ट आता हमारे इसमें हेक्सागोनल, जो हमने अभी पढ़ा था। इसमें हेक्सागोनल जो स्पेसिफिक टाइप की यूनिट सेल थी एक हेक्सागोनल, इसमें ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, ए और बी इक्वल, लेकिन सी जो होगी उनसे डिफरेंट होगी। और बॉन्ड एंगल से दो टाइप के होते हैं बच्चों हेक्सागोनल में। एक होता है अल्फा इक्वल बीटा, ये तो होता है 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अभी हमने इसमें जब मैंने उसमें बताया था कि जो उसका कॉर्नर में कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं 1/6 का उसका पार्टिसिपेशन होता है, तो जिसमें बॉन्ड एंगल कितना 120 का बताया था ना हमने। तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम थे। अब इनको हमने याद भी रखना है इसी रिस्पेक्ट में। एक तो हम इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों, इनको क्या है कि फर्स्ट में क्या है, बॉन्ड एंगल तीनों में इक्वल है, 90 डिग्री है, और इधर से पहले तीनों की लेंथ इक्वल थी, फिर सी की लेंथ उनसे डिफरेंट हुई, फिर लास्ट में तीसरे में रोम्बो और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों की लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। जब फोर्थ की हमने बात की रोम्बोहेड्रल में, फिर लेंथ फर्स्ट वाला पैटर्न यहाँ पे शुरू हो गया था, ठीक है। और उस टाइम बॉन्ड एंगल जो है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा नॉट इक्वल 90, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल जो यहाँ पे था 90 नहीं था, तो उस टाइम और फिर जब मोनोक्लिनिक की हमने बात की, मोनोक्लिनिक में क्या था, बॉन्ड लेंथ तीनों की डिफरेंट थी और बॉन्ड एंगल भी 90 वहां पे नहीं था। और उसके बाद इसमें क्या था बच्चों, अल्फा एंड गामा का बॉन्ड एंगल कितना था, 90 था, लेकिन बीटा का बॉन्ड एंगल 90 नहीं होता है मोनोक्लिनिक के केसेस में। फिर आता हमारा ट्राइक्लिनिक, जिसमें वही पैटर्न यहाँ पे फिर से रिपीट हो रखा है कि बॉन्ड लेंथ तीनों की डिफरेंट है और बॉन्ड एंगल भी उस टाइम 90 डिग्री नहीं था, इसमें बॉन्ड एंगल नॉट इक्वल 90 डिग्री। और लास्ट बात हेक्सागोनल की बात करते हैं हम, तो ये टेट्रागोनल वाला रिपीट हो रखा है। ए इक्वल बी नॉट इक्वल सी, मतलब ए बी की बॉन्ड लेंथ इक्वल है, लेकिन सी वाली क्या है उससे डिफरेंट है, जिनकी लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ की बात नहीं करेंगे, जो लेंथ है उसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स के लिए। तो इसमें अल्फा और बीटा का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, लेकिन गामा का कितना है 120। अब जिस पैटर्न में मैंने लिखा है उसी पैटर्न में इसको ट्रिक के फॉर्म में याद रखना है। कैसे, इसके लिए मैंने इसके जो फर्स्ट ये है अल्फाबेट, उसी के फॉर्म में लिखना हमने सेट ओरम था, क्या ये सेट ओरम था। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल, ये हमारी 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम था जो ब्रेविस ने दिया था। अब बच्चों इससे पहले अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम यूनिट सेल आर 4 टाइप्स, जनरली 4 टाइप की थी, तो हर कोई यूनिट सेल 4 टाइप की थी, तो उस हिसाब से 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना, तो टोटल कितनी 7 को 28 टाइप की यूनिट सेल होनी चाहिए थी टोटल, है ना। हर किसी की क्या होता, सिंपल होगी, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड होती है, होनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पाया गया। और टोटल 14 टाइप की यूनिट सेल होती है। और कौन कितनी यूनिट सेल बनाता है, हाँ मैं यहां पे बताऊंगा। टाइप ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट एंड सेल पैरामीटर, दोनों को मिला करके जिसमें यूनिट सेल आएगी बच्चों कितने टाइप की होगी, इसकी 3, 2, ऑर्थोरोम्बिक की 4 होती है, 1,
फिर इसकी 2 और इनकी एक एक टाइप की यूनिट सेल होती है। अब ये कौन सी वाली बनाता है? सिंपल फेस और एक बनाता है बॉडी सेंटर्ड। और एक ध्यान रखना बच्चों, जो सिंपल हो वो सिंपल, हर कोई सिंपल यूनिट सेल तो बनाएगा पहले, क्योंकि कॉर्नर में सबके प्रेजेंस होंगे। जैसे ये दूसरा बनाता है बॉडी वाला। और ये जो ऑर्थोरोम्बिक है, ये 4 टाइप की यूनिट सेल बनाता है। सिंपल, दूसरा बॉडी, फेस और चौथा कौन सा आता है? एंड सेंटर्ड। ये 4 टाइप की यूनिट सेल बनाता है ऑर्थोरोम्बिक, सबसे ज्यादा वही बनाता है। और रोम्बोहेड्रा सिर्फ एक बनाता है, एक कौन सी? सिंपल यूनिट सेल को ही वो फॉर्म करेगा, सिर्फ एक टाइप ही बनाता हो। और मोनोक्लिनिक जो है, ये मोनोक्लिनिक बच्चों सिंपल और एंड बनाएगा। सिंपल यूनिट सेल और एंड सेंटर यूनिट सेल। और ये दोनों क्या है? सिंपल यूनिट सेल का ही फॉर्मेशन करते हैं, और ये भी सिंपल यूनिट सेल का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर एंड एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, टोटल कितने टाइप की यूनिट सेल हुई हमारी? 3, 5, 4, 9, 10, 12 और 2 14, मतलब टोटल 14 टाइप की यूनिट सेल होती है बच्चों। तो ये हमें ध्यान रखना है, टोटल यूनिट सेल यदि आपको पूछते हैं कितने टाइप की होगी, तो टोटल 14 यूनिट सेल होती है पूरे क्रिस्टल सिस्टम में। और बच्चों अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम और क्रिस्टल सिस्टम के बेसिस में 14 टाइप के होंगे। और फटाफट से मैं इसका एक एक एग्जाम्पल लिखूंगा। इसमें यह है NaCl, KCl होता है। टेट्रागोनल में कैल्शियम सल्फेट का ले सकते हैं इसमें। और ऑर्थोरोम्बिक की हम बात करते हैं तो इसमें K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। और रोम्बोहेड्रल की जब हम बात करेंगे तो रोम्बोहेड्रल में NaNO3। और मोनोक्लिनिक, इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर को ले सकते हैं हम। मोनोक्लिनिक तो बच्चे थोड़ा इधर हो गया, इनको हम यहाँ लिखते हैं K2SO4। और रोम्बोहेड्रल का हमने इसको कहा था, रोम्बोहेड्रल का जो बच्चों होगा NaNO3 का था मैंने। और इसका मोनोक्लिनिक का बोलते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, एक टाइप का मोनोक्लिनिक यूनिट सेल है क्रिस्टल सिस्टम में। और जो सिंपल ट्राइक्लिनिक जो होता है बच्चों, इसमें K2Cr2 पोटेशियम, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं। और हेक्सागोनल में जो बच्चों, इसमें आइस भी क्या होता है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसका, या फिर आप ग्रेफाइट ले सकते हैं। तो इस टाइप से कि सेल पैरामीटर में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम थे, जिनको एक साइंटिस्ट थे ब्रेविस, इन्होंने बताया था कि जो यूनिट सेल होती है 7 टाइप की होती है अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। और इसीलिए हम जो क्रिस्टल लैटिस बनता है उनको बोलते हैं इसमें ब्रेविस लैटिस, एंड जो उसमें यूनिट सेल होगा उसको हम कहेंगे ब्रेविस यूनिट सेल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें इनको आपने लर्न करना है और इसी ट्रिक से इसको याद रखना है। तो इनको भी हम उसी रिस्पेक्ट में याद कर सकते हैं। 3 तक का बॉन्ड एंगल 90 डिग्री थे। और जैसे रोम्बोहेड्रल की हमने बात की तो उनका बॉन्ड एंगल 90 नहीं हुआ। और फिर गामा की जो बात की और मोनोक्लिनिक की बात की तो अल्फा और गामा का बॉन्ड एंगल 90 था, लेकिन बीटा का 90 नहीं था। तो इस तरीके से आप उसको लर्न कर सकते। ट्राइक्लिनिक का बॉन्ड एंगल 90 नहीं होता। और हेक्सागोनल की जो बात करेंगे हम तो अल्फा और बीटा का बॉन्ड एंगल 90 एंड गामा का 120 बॉन्ड एंगल होगा। तो इस टाइप से आपकी 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम थी।